नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई जारी है और सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में यह बात कह दी है। रिपोर्ट सिर्फ जज के सामने ही पेश होनी चाहिए। शांति सौहार्द बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ करते हुए कहा। और यह भी कहा कि हम संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। सैकड़ों सालों की स्थिति बदली जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने यह दलील दी है, जिला जज के विवेक पर सवाल नहीं होना चाहिए, यह हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया है। देखिए, इस पूरे मामले में आप देखिए कि अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक खबरें सामने आ रही थी, वीडियोग्राफी में क्या निकल कर सामने आया, और आपने इसमें यह भी देखा कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा पर भी सवाल उठे थे, हालांकि बाद में उन्हें हटा दिया गया। आज इस पर सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि रिपोर्ट जो है वो सिर्फ जज के सामने पेश होनी चाहिए। ऐसे में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं। सैकड़ों सालों की स्थिति बदली जा रही है, मुस्लिम पक्ष का यह कहना है सुप्रीम कोर्ट में। वहीं जिला जज के विवेक पर सवाल नहीं होना चाहिए, हिंदू पक्ष का कहना है। हमारे साथ संवाददाता नमित त्यागी जुड़ गए हैं। नमित, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा है कि देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता है। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में पिछले 1 घंटे से लगातार इस मामले पर जिरह जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उन्होंने ये बात को उठाया था कि आखिर जो सर्वे किया गया था ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर, उसको आखिर सार्वजनिक क्यों किया गया, क्यों वो रिपोर्ट जो है मीडिया में लीक हो गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि आखिर ये काम कैसे होगा, क्यों ये सर्वे रिपोर्ट थी वो लीक कैसे हो गई। इसके अलावा बात करें तो लगातार अब तक जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है, जो अभी तक आशंका निकल कर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि पहले आप जिला जज के पास जाइए, वहां पर जाइए, और अगर वहां पर आपकी दलीलों को नहीं सुना जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपके दरवाजे सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बंद हो जाएंगे। पहले आप जिला जज के पास जाइए, उसके बाद अगर वहां पर आपकी बातें नहीं सुनी जाती है तो आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट के बाद हमारे पास आइए। ऐसा नहीं है कि आप सीधे हमारे पास आ जाइए। उसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि अगर इस तरीके का रवैया रहा तो माहौल जो है वो बिगड़ सकता है, आप संतुलन बनाइए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अभी तक जितनी भी सुनवाई की है, जो भी आदेश दिया है, वो पूरी तरीके से संतुलन बनाते रहते हुए ही किया है। दूसरी तरफ बात करें तो हिंदू पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर जिला जज के पास में मुस्लिम पक्ष और दोनों पक्ष जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुना जाए। यह पहले डिसाइड होना चाहिए कि जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं, चाहे सर्वे रिपोर्ट की बात करें या फिर जो चीजें निकल कर आई हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद में, उस सर्वे के आधार पर ही उन तमाम रिपोर्ट को देखने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का जिक्र हो रहा है तो आपने देखा कि हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि दरअसल जो जिला जज है उनके विवेक पर सवाल नहीं उठना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कहीं ना कहीं इसका कहा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991, उसका उल्लंघन है। सबसे अहम चीज है कि अगर कोर्ट ने वीडियोग्राफी की इजाजत दी थी तो कहीं ना कहीं ये तो आप अगर कह रहे हैं कि ये उल्लंघन है तो आपने तो कोर्ट के विवेक पर भी सवाल उठाया है, क्योंकि जो जजेस वहां पर हैं, कानून का ज्ञान उन्हें भी है, उन्होंने वो भी जानते हैं कि किस नियम के तहत इस चीज की इजाजत दी गई थी। तो ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उसमें बहुत सारे सवाल इसको लेकर भी उठाए गए थे मुस्लिम पक्ष की ओर से। देखिए, आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि 1991 का एक्ट का जिक्र मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया था। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने जो 1991 के एक्ट की कॉपी थी वो मंगाई और उसमें देखा, और उसके बाद ये कहा गया कि जो 5 महिलाओं ने ये याचिका डाली थी उसमें ऐसा नहीं है कि मालिकाना हक मांगा गया है ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर, बल्कि पूजा का अधिकार पूर्ण 5 महिलाओं ने मांगा है। इस पर 1991 का जो एक्ट था वो जो है वो नहीं लगता है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष की तरफ ये कहा गया कि अगर उन्हें पूजा का अधिकार ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर दे दिया जाएगा तो उसकी तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। जहां पहले मस्जिद थी वो अब फिर मंदिर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जिरह जो थी यानी कि 1991 का जो एक्ट की बात थी वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कही गई थी। इसके अलावा अभी तक जो मुस्लिम पक्ष लगातार ये कहता आ रहा था कि जो सर्वे में चीजें सामने आई यानी कि शिवलिंग जो अंदर देखा गया था उस पर भी मुस्लिम पक्ष पिछले 3 से 4 दिन से कह रहा था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है, और उसी बात का जिक्र जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी किया गया। इन सबके बीच मुस्लिम पक्ष का यह कहना कि जो भी रिपोर्ट आती है उसे सार्वजनिक ना किया जाए, ये तमाम सवाल उठा रहा है। बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है, कोर्ट में वर्शिप एक्ट को लेकर बहस चल रही है।
अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर लगातार बहस चल रही है। दलील दी गई है अहमदी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी बने हुए हैं। नमित, जिस तरह हम और आप जिक्र भी कर रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नरसिम्हा राव की सरकार में, आपको याद होगा कि किस तरह से ये बनाया गया था कानून की 15 अगस्त 1947। इस वक्त जो धार्मिक स्थल जिस जगह पर मौजूद है उसे उसी तरह से पूजा जाएगा। आपको याद होगा राम मंदिर का मामला, उसे अपवाद के तौर पर रखा गया, एक्सेप्शन के तौर पर उस पर फैसला आया था। ऐसी ही कुछ उम्मीद जो है हिंदू पक्ष को भी इसमें है, क्योंकि हिंदू पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो इस चीज की गवाही दे रहे हैं कि दरअसल वहां पर हिंदुओं का धार्मिक मंदिर रहा है और इसको लेकर ही श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर ही महिलाओं ने अर्जी दाखिल की है। देखिए, बिल्कुल 5 महिलाओं ने जो अर्जी दाखिल की है कि वहां पर उन्हें पूजा का अधिकार मिले, और उसके बाद जो सर्वे कराया गया ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर जो सर्वे में चीजें निकल कर आई, चाहे उसमें हम कमल के निशान की बात करें, त्रिशूल के निशान की बात करें, शिवलिंग की बात करें, स्वास्तिक की बात करें, तो ये तमाम जो सर्वे में चीजें निकल कर आई हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पर शिवलिंग मिला है। उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा, जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि अभी तक मुस्लिम पक्ष कोर्ट से बाहर फव्वारे का जिक्र कर रहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मुस्लिम पक्ष ने उस शिवलिंग को फव्वारा बताया। जिसके बाद यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल यानी कि तुषार मेहता ने उनकी बहस भी हुई। तुषार मेहता और जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे उन दोनों के बीच में बहस हो गई। उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आज ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर नमाज नहीं हुई। फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कहा गया कि नमाज जरूर हुई थी लेकिन वज नहीं किया गया था। फिर तुषार मेहता की तरफ से, जो कि यूपी सरकार की तरफ से इस पूरे मामले के अंदर आगे कार्रवाई कर रहे हैं, तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि उस तालाब को खाली कराया गया था सुरक्षा के नजरिए से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वजू नहीं करने दिया गया, बल्कि जो नमाजी मस्जिद के अंदर आए थे उनके लिए वजू की अलग से व्यवस्था की गई थी, अलग से प्रबंध किया गया था। तो जो अंदर आज नमाज की गई है ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर, उस पूरे मामले पर जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं और तुषार मेहता हैं उनके बीच में तीखी नोकझोंक भी देखी गई है। बने रहिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धर्म स्थल की स्थिति जानना प्रतिबंधित नहीं है, वजूखाने की सुरक्षा का आदेश दे सकते हैं। कई धार्मिक प्रतीक एक जगह मिल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगातार ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई हो रही है, अलग अलग बातें यहां पर निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का सख्त लहजा, हमने आपको बताया कि किस तरह उन्होंने कहा कि जो भी सर्वे रिपोर्ट थी वो जज के सामने पेश होनी चाहिए, उसकी जानकारी इस तरह से लीक नहीं होनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धर्म स्थल की स्थिति जानना प्रतिबंधित नहीं है, वजू खाने की सुरक्षा का आदेश दे सकते हैं और कई धार्मिक प्रतीक एक जगह मिल जाते हैं। नमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नमित, साफ और सख्त लहजे में इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ सख्त लहजे में बहुत बातें कही हैं। धर्मस्थल की स्थिति जानना प्रतिबंधित नहीं है, ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से चैलेंज किया गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है उसमें यही चीजें निकलकर सामने आ रही है कि अगर किसी जगह की यथास्थिति को जानना चाह रहा है कोई, तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो सर्वे में चीजें निकलकर सामने आई, जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, उसी आधार पर जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो आवाज उठा रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि आखिर वहां पर वाकई में अगर मस्जिद से पहले मंदिर था तो उस जगह की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि जो निचली अदालत है, जो उसने अभी तक जितने आदेश दिए, चाहे सर्वे के आदेश की बात करें या फिर जो उस पूरे इलाके के वजूखाने को सील कर दिया गया है, इन तमाम आदेश को सुप्रीम कोर्ट निरस्त करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो सुनवाई की है उसमें क्लियर कर दिया है कि हम किसी भी आदेश को निरस्त नहीं कर सकते। दूसरा ये कि आप जिला जज के पास जाइए और हम जिला जज को ये नहीं कह सकते कि आप किस तरीके से सुनवाई करिए, क्योंकि जिला जज के पास 25 साल का अनुभव होता है। ऐसे में जिला जज अपने अनुसार सुनवाई करेगा और अगर वहां पर भी आपकी बातों को नहीं सुना जाता है तो आपके पास फिर भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए नमित, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी।
तो आपने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ और सख्त लहजे में कह दिया है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मामले में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और चैलेंज किया गया था और कहा गया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, यानी जो धार्मिक स्थल जिस जगह पर है उसी तरह से उसकी वहां पर पूजा अर्चना की जाएगी, वो उसी तरह से वहां पर बरकरार रहेगा। इस चीज को चैलेंज किया गया था मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से वाराणसी में जिला कोर्ट की ओर से कहा गया था, वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जस्टिस राव की विदाई के बाद भी सुनवाई पर विचार किया जाएगा। क्या जस्टिस राव की विदाई के बाद भी सुनवाई हो? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। सुप्रीम कोर्ट से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जस्टिस राव की विदाई के बाद भी सुनवाई पर विचार किया गया है। हमारे साथ संवाददाता नमित बने हुए हैं। नमित, जस्टिस राव की विदाई के बाद भी सुनवाई पर विचार, अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जो बड़ी टिप्पणी, बड़ा आदेश हमारे पास आया है, ज्ञानव्यापी केस को सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को भेज दिया है। ये बड़ा अपडेट है, क्योंकि सुबह जब से ही सुनवाई शुरू हुई थी उसके बाद से ही अभी तक जो जिरे अंदर सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी उसके अनुसार ही ये बातें कही जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जिला जज को भेज सकता है। फिलहाल ज्ञानव्यापी केस को सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को भेज दिया है, यानी कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई जिला जज करेगा, लेकिन वहां पर जिला जज को सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा कि आप किसके पक्ष में फैसला लीजिए या फिर किसकी दलीलों को पहले सुनिए। देखिए, लगातार अपडेट आ रहे हैं। अब बड़ा अपडेट ये है कि जिला जज पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। अब दोनों जो पक्ष हैं वो जिला जज के सामने अपनी दलीलों को रखेंगे, लेकिन पहले दलील किसकी सुनी जाएगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिरह हो रही थी, क्योंकि हिंदू पक्ष ने सवाल उठाया था कि अगर मुस्लिम पक्ष की दलीलों को पहले सुना जाएगा तो ये गलत होगा, क्योंकि अभी तक जो जवाब दाखिल किए हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, जो सर्वे में चीजें निकल कर आई हैं, हिंदू पक्ष चाह रहा है कि उस आधार पर जिला जज सुनवाई करे। बिल्कुल नमित, सबसे अहम चीज है कि आपने देखा था कि जिस तरह ये पूरा मामला हुआ था और जिला कोर्ट की ओर से ही ये कहा गया था कि आप वीडियोग्राफी करवाइए, 3 दिन की मोहलत दी गई थी, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर आई है कि वापस ये मामला जो है वो जिला अदालत को सौंप दिया गया है। ऐसे में अगर अभी तक किसी का रिएक्शन आया हो मुस्लिम पक्ष का, हिंदू पक्ष का, नमित कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल तमाम जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट रूम के अंदर ही है, वहां पर जिरह हुई है। तो जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनकी तरफ से भी मुस्लिम पक्ष के वकील के साथ जिरह की गई है। कुछ ही देर के बाद तमाम जो वकील हैं वो बाहर निकलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ कोर्ट रूम के अंदर हुआ है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि जो निचली अदालत है उसके फैसले पर फिलहाल रोक जारी रहेगी, और जो इस पूरे मामले की सुनवाई है वो जिला जज करेंगे। 8 हफ्ते तक जो अंतरिम आदेश है वो जारी रहेगा। जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, जब इस पूरे मामले की सुनवाई 3 बजे शुरू हुई थी, लगातार जो है कोर्ट की तरफ से बयान आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि आप पहले जिला कोर्ट के पास जाइए, जिला जज के पास जाइए। आखिरकार वही हुआ कि इस पूरे मामले को जो है अब जिला अदालत में सौंप दिया गया, यानी कि जो जिला जज है वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। लेकिन जब तक सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है वो जारी रहेगा। बिल्कुल नमित, सबसे अहम चीज है कि जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे थे कि 3 दिन का सर्वे किया गया था, और उस सर्वे के बाद जो वीडियोग्राफी की गई थी उसको लेकर भी आपने देखा कि क्योंकि खबरें सामने आ रही थी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा ये साफ कर दिया गया था कि जो भी वीडियोग्राफी में सामने आया है वो इस तरह पब्लिक में नहीं आना चाहिए। क्योंकि नमित, सबसे अहम चीज है कि वीडियोग्राफी जो कराई गई थी उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष उस दौरान मौजूद थे, कोर्ट कमिश्नर मौजूद थे, लेकिन हमने ये भी देखा कि आखिर वीडियोग्राफी में क्या निकल कर आ रहा है। इसकी तस्वीरें भी लगातार, बातें, इसका जिक्र लगातार मीडिया में सामने आता रहा कि किस तरह से वीडियोग्राफी में क्या सबूत निकल रहे हैं, क्या चीजें निकल रही हैं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है। देखिए, बिल्कुल जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस बात को रखा गया था कि आखिर अगर सर्वे कराया गया है तो उस सर्वे की रिपोर्ट को क्यों सार्वजनिक किया गया, क्यों मीडिया में वो रिपोर्ट लीक हो गई। इस पर
सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है और इस पर शायद यूपी सरकार से भी जवाब मांगा जाएगा कि आखिर वो रिपोर्ट, वो सर्वे की जो रिपोर्ट है वो कैसे मीडिया के अंदर लीक हो गई। लेकिन बड़ी खबर यही है कि 8 हफ्तों बाद यानी कि जुलाई में फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई होगी और जुलाई तक यानी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं होगी उस दौरान जिला जज जो है वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। जिला जज के सामने दोनों जो पक्ष है, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष, दोनों अपनी दलीलों को रखेंगे और वहां पर उस आधार पर जिला जज सुनवाई करेंगे। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को यह कहा है कि ऐसा नहीं कि आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के रास्ते बंद हो गए, आप जिला जज के पास जाइए, वहां पर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और उसके बाद भी अगर आपकी बातें नहीं सुनी जाती है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। नमित, ये भी समझना होगा कि इस पूरे मामले में जिस तरह हम देख रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं वीडियोग्राफी वाली बात से संतुष्ट नहीं थे और 1991 वाला जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसी का हवाला देते हुए, उसी का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अब सुप्रीम कोर्ट में आपने जिस तरह जिक्र किया है, एक और तारीख आई है सामने जिस पर सुनवाई होगी, लेकिन तब तक आप देखिए कि वाराणसी की कोर्ट में ये मामला जो है वो इसी तरह से चलेगा, सुनवाई इसी तरह से चलेगी और दोनों पक्षों को अपनी दलीलें वहां पर रखनी है। देखिए, बिल्कुल जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि अपनी तरफ से कोई आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि पहले मामला जो है जिला जज के पास जाए और जिला जज दोनों पक्षों की तमाम दलीलों को सुने, तमाम जो सर्वे की रिपोर्ट्स आई हैं उनको देखे और उसके आधार पर कोई फैसला दे। लेकिन वहां पर अगर मुस्लिम पक्ष असंतुष्ट नजर आता है तो उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष है वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन 1991 का जो एक्ट का हवाला दिया गया था मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ये जो 5 महिलाएं हैं वो मालिकाना अधिकार नहीं मांग रही हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद पर, वो सिर्फ पूजा का अधिकार मांग रही है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने फिर उसकी सुप्रीम कोर्ट के जवाब में कहा था कि अगर वहां पर पूजा की गई तो ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो स्वरूप है, जो पूरा ढांचा है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये जो मामला है वो अब जिला जज के पास गया है, लेकिन जुलाई के दूसरे सप्ताह में फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी और उस सुनवाई तक यानी कि अभी जितने दिन का वक्त, 8 सप्ताह का जो वक्त है, उस बीच में जिला जज इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। और वहां पर सबसे अहम बात यह है कि जो अभी तक ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर सर्वे कराया गया है और उस सर्वे के अंदर जो चीजें निकलकर सामने आई है, सुनवाई में आपने देखा कि जिस दौरान वजू के बारे में बातचीत कही गई कि आखिर वजू कहां करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप यानी वहां के जो डीएम है वो इसको लेकर कुछ व्यवस्था ऐसी कर सकते हैं ताकि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें वजू करना है तो उसके लिए आप इंतजाम करिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उस पर भी आपत्ति जताई और कहा कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था की आखिर जरूरत क्या है, क्योंकि वजू खाना वहीं पर था, वजू वहीं पर सब कोई करते थे। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराया। देखिए, इसी बात का जिक्र मैं पहले कर रहा था जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था आज मुस्लिम पक्ष से कि क्या आज वहां पर नमाज हुई थी, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि हाँ नमाज हुई थी लेकिन वजू नहीं किया गया था। तुरंत उसके बाद ही यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नहीं, वहां पर वजू कराने के लिए जो जिला प्रशासन है, जो वहां के पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने अलग से मस्जिद के अंदर व्यवस्था की गई थी और कुछ लोगों ने वजू भी किया था, तो इस बारे में भी अंदर जिरह हुई थी। लेकिन जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि आज केवल 30 लोगों के आने की संभावना है ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर थी। लेकिन आपने तस्वीरें देखी होगी, पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी कि 700 नमाजी वहां पर पहुंचे। उसके बाद वहां पर माहौल जो है वो बिगड़ ना जाए इसलिए मस्जिद का दरवाजा जो था, मेन दरवाजा, उसको भी बंद कर दिया गया। जैसा आपने जिक्र किया गया कि आखिर मस्जिद के अंदर वजू क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जहां पर वो तालाब था, जहां पर वजू किया जाता था, उस तालाब को जो है खाली करा लिया गया था सुरक्षा की दृष्टि से। नमित, इसके अलावा अब क्योंकि मामला एक बार फिर से वाराणसी कोर्ट में पहुंच चुका है और वहीं पर सबसे आपने देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा था तो मुस्लिम पक्ष की तमाम दलीलों के बीच एक दलील ये भी थी कि जो भी रिपोर्ट निकलकर सामने आती है वीडियोग्राफी में, जो तमाम तथ्य जो कोर्ट कमिश्नर्स हैं उन्होंने लिखे हैं, लेखा जोखा जो बनाया है अपनी रिपोर्ट में, जिनका जिक्र किया है, उसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि ऐसी कोई व्यवस्था हो कि जो भी वीडियोग्राफी की गई है उसकी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक ना किए जाए। इसको लेकर आज क्या इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की बात कही, किसी तरह की टिप्पणी सामने आई हो? देखिए, हालांकि अभी जो सर्वे रिपोर्ट जमा की गई थी कोर्ट के अंदर, उस सर्वे रिपोर्ट में जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है वो तो सार्वजनिक नहीं की गई थी, लेकिन जो 2 पन्ने और 17 पन्नों की रिपोर्ट 10:15 के बाद हमने 10:15 पे फाइल कर दिया
उसके बाद की स्थिति मुझे नहीं पता, वो एकदम सुरक्षित थी, एकदम कॉन्फिडेंशियल थी, एकदम कहीं रिपोर्ट लीक नहीं हुई है। माननीय न्यायालय में दाखिल कर दी गई थी और तीनों बॉक्स उसके संग दाखिल कर दिए गए थे जो सुरक्षित हैं। तो किस तरह से देखते हैं पूरे आदेश को, क्योंकि जिस तरह से हियरिंग हुई और उस पर आपकी किस तरह की प्रतिक्रिया अगर बात की जाए? जी, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वमान्य है, एपेक्स कोर्ट है, उन्होंने जो आदेश किया वो एकदम जायज है। सर, लगातार सवाल जो है एक यही दूसरे पक्ष की तरफ चल रहा था कि ये जो रिपोर्ट है ये लीक किस हुई, जैसे आपने बताया कि उसमें 10:15 पे आपने ये जी, मैं बता दूं, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। जिस समय ये मैंने फाइल कर दिया, इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकल जाएगी तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया और 10:15 पे ये फाइल हो गया। उसके बाद कोई ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकल सकती है। और ये कोर्ट के अंदर ये था, इसको वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता देखे होंगे, क्योंकि कई इसमें पार्टियां हैं, सब लोग देख रहे होंगे, उसी में से किसी ने फोटो वगैरह खींच लिया होगा, ये मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन हो सकता है, एक संभावना है। दूसरे पक्ष की तरफ से ये भी लगातार इस रिपोर्ट को लेकर एकदम निष्पक्ष व बिना किसी भेदभाव की ये रिपोर्ट तैयार की गई है और जो जो चीजें दिखाई गई हैं उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है, वो दाखिल है। वो अंडर सील है, वो बॉक्स सील कवर में जो चिप है वो वीडियो और फोटोग्राफी की, वो सील अंडर सील है, सील में करके 3 बॉक्स में कोर्ट में दाखिल है। सर, अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो डिस्ट्रिक्ट जज को जो केस ट्रांसफर करने की बात किया, इस पर अब पहले आदेश आ जाए, आदेश हम लोग भी देख लें कहाँ क्या हुआ है, उसके बाद ही कोई स्थिति क्लियर होगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। धन्यवाद। चलिए, तो आप सुन रहे थे कोर्ट कमिश्नर को सबसे अहम चीज है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में ये कहा कि जो भी चीजें थी, जो भी साक्ष्य थी, आखिर वो कैसे लीक हो गई जानकारी। नमित हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, हमने स्पेशल कमिश्नर को भी सुना, कोर्ट कमिश्नर, जिन्होंने ये साफ कहा होगी, पर बाकी चीजें भी इस समय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने खुली हुई हैं, वो कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं, ये माननीय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का अब प्रेरोगेटिव। देखिए, मैं एक एक करके सबका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, 7-11 की एप्लीकेशन होती है, जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7-11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और ये ही 7-11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे, उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो SLP है पेंडिंग है, ये जुलाई में 2nd वीक में लगेगी। का समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस 8 हफ्ते में क्या होगा वाराणसी में? नहीं, इस 8 हफ्ते में 1 मिनट सुनिए भाई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहाँ पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया है। सेक्शन 3 का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने। जी, सेक्शन 3 का जिक्र, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुजैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्षीय वकील हैं, और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक, उस पर ये कोर्ट की टिप्पणी है, मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है 2 लोगों के बीच में। तो उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है।